Today we are going to study science lesson number 4 heat. ठीक है, ये हमने फर्स्ट टाइम दिस इज द लेसन दैट इज कमिंग टू यू. सो फोर्थ लेसन हीट का मतलब तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है. हीट का मतलब होता है गर्मी, है ना. और गर्मी कब लगती है हमें पता है, या तो जब हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर गर्म हो, राइट. समर सीजन चल रहा है तब हमें गर्मी लगती है. दूसरी चीज़ जब हमने गर्म कपड़े पहने हो, जैसे वुलन क्लोथ्स पहना है हम ठंड के दिनों में. जब विंटर सीजन होता है एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, 10 to 12 डिग्रीज हो जाता है, तब हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं. और वो गर्म कपड़े होते हैं वुलन क्लोथ्स. और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें ठंडी से बचाते हैं, क्योंकि वो हमें गर्मी देते हैं. ओके, उसको पहनने के बाद हमें जो है ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर जाने से वुलन क्लोथ्स रोकते हैं. ओके, तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है. अब हमको ठंडी के दिनों में तो गर्म मिल जाता है, और गर्म के दिनों में हमें ठंडी का एहसास चाहिए. जैसे कि बहुत ज़्यादा समर सीजन होता है तो हमें गर्मी लगती है, और उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं. या तो फैन के नीचे बैठते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग कूलर और एसी का यूज़ करते हैं, है ना. ठंडा पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, ताकि उनकी बॉडी में ठंडक बनी रहे. तो हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट, ये दोनों ही जो है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड होते हैं. अब हमको यहाँ बताया गया है कि वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, एंड वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म. वी प्रीफर टू वेयर लाइट कलर्स कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट, है ना. जब ठंड का मौसम होता है तो हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, और साथ में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ताकि हमें जो है ठंडी ना लगे. ओके, हमारी बॉडी में गर्माहट बनी रहे, और हमें कोई ठंड की वजह से लोग बीमार भी हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. और गर्मी के दिनों में क्या होता है, उल्टा हो जाता है. हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जैसे लाइट पिंक है, लाइट क्रीम कलर है, लाइट येलो कलर, लाइट ब्लू कलर, मतलब हम लाइट कलर्स पहनते हैं. और साथ में कॉटन के कपड़े पहनते हैं. ओके, ताकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे और हमें ठंडी रहे. अगर हम लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे और कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे तो उसमें से जो बाहर के एटमॉस्फेयर की जो हवा है वो हमारी बॉडी में से पास होगी, और हम उसको ठंडक फील कर पाएंगे. इसलिए लोग जो है गर्मी के दिनों में कॉटन कपड़े पहनते हैं. ओके, और विंटर में यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. अगर हम घर में बैठे हैं तब तो फिर हमको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी ठंडी के दिनों में, लेकिन अगर बाहर निकल कर हम लोग सनलाइट में आ जाते हैं तो हमें सन की गर्मी से हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है. ओके, यहाँ 4.1 ये दिया हुआ है आपको टेबल. 4.1 हॉट एंड कोल्ड. हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के से गुजरते हैं, तो हमें ये बताना है कि ये ठंडा है या गर्म है. इट्स वेरी इजी, ये आप फील कर सकते हो अपने आप. एज यू नो, आइसक्रीम जो है ठंडा ही होता है. ओके, स्पून इन अ टी कप वो वार्म होता है. हॉट तो नहीं कहेंगे, वार्म कहेंगे, क्योंकि हॉट किसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिसमें से धुआं निकलता है. और वार्म का मतलब क्या होता है कि हल्का गर्म लेकिन हमें अच्छा लगता है. जैसे हम जब वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो हमारी बॉडी में से धुआं नहीं निकलता है, लेकिन वार्म फीलिंग होता है, अच्छा लगता है, उसको वार्म कहते हैं. तो स्पून इन अ टी कप ये हम वार्म कहेंगे, इसको हॉट नहीं कहेंगे. ओके, फिर है फ्रूट जूस. फ्रूट जूस जो है वो कोल्ड होता है, क्योंकि फ्रूट का जूस मोस्टली जो है उसको ठंडा करके ही पिया जाता है, उसे गर्म नहीं किया जाता. एंड हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, ये भी कूल होता है. जो पैन होता है मतलब जिस पे रोटी बनाते हैं, या तो फिर हम नॉन स्टिक तवा होता है जिस पे डोसा बनता है, सब्जियां बनती हैं, तो वो जो पैन होता है इट इज़ वेरी हॉट, राइट. वो बहुत गर्म होता है जब उस पर सब्जी पकती है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है पकड़ने का वो होता है कूल, क्योंकि उसी को पकड़कर हम लोग खाना पकाते हैं. ओके, आपने देखा होगा कुकर का भी हैंडल जो होता है वो भी ठंडा होता है, लेकिन कुकर का जो बॉडी होती है जिसमें खाना पकता है वो काफ़ी गर्म होता है. तो यहाँ पर हम हॉट और कोल्ड ये आपको यहाँ पर लिखना है. अब हम आगे चलते हैं. ये 4.1 का जिक्र कर रहा है. और वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड व्हाइल सम आर हॉट. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. And how do we decide? So which object is hotter than other? So we often come to by touching the object. But in our sense of touch, reliable, ठीक है, हम लोग हमेशा हर चीज़ को छू कर ही नहीं बताएंगे कि ये गर्म है या ठंडा है.
कई बार ऐसा होता है कि कुकर तो गैस के ऊपर रखा है तो हमको ध्यान में आएगा कि हाँ गैस पर रखा है, इसका मतलब ये गर्म होगा, हम उसे टच नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुकर का खाना जब पक जाता है तो उसे उतार कर साइड पे रख दिया जाता है और दूसरी चीज़ें चढ़ाई जाती है। अब अगर बाहर से कोई अननोन पर्सन आया, उसको लगेगा कि कुकर तो ठंडा ही होगा क्योंकि ये गैस पर नहीं है, और वो टच कर लेगा, और टच करते ही उसको जल जाएगा वो। ठीक है, तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो हमारी स्किन है, यही हमको ठंडा और गर्म बताएगी। तो और कौन सी चीज़ है जो हमें ठंडा और गर्म बताएगी? तो हम आगे पढ़ते हैं। पहले एक ये हम एक्टिविटी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में 3 बीकर लिया गया है, बीकर ए, बी और सी। ठीक है, इसमें इन्होंने पानी रखा है, किस में रखा है? सी। उन्होंने 3 मग लिया है। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, ये ए में उन्होंने ठंडा पानी ले लिया है। हॉट वाटर इन बी, मग बी में ये गर्म पानी ले लिया है। एंड सी में मिक्स सम कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर इन मग सी। अब थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिया, थोड़ा सा गर्म, इनको मिक्स करके उन्होंने सी में रख दिया है। सो नाउ डीप your left hand in mug A and right hand in mug B. After keeping the hands in 2 mugs for 2-3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. So do the both hand gets the same feeling. अब एक क्या करेंगे, हम अपना लेफ्ट हैंड जो है वो मग ए में डालेंगे। ठीक है, जो काफी क्या था, ठंडा था। अब बी में हम लोग अपना राइट हैंड डालेंगे। ठीक है, जो गर्म पानी का था। अब इन दोनों को अंदर रखने से हमें फीलिंग होगा कि जिसमें ठंडा पानी है मग ए, तो उस हाथ में हमें ठंडा लगेगा, और जिस हाथ में बी में है तो बी का हमें गर्म लगेगा। अब ये दोनों हाथ को निकालकर आप सी में डालो। ठीक है, सी मग जिसमें हमने डाला था ठंडा और गर्म, दोनों पानी को मिक्स करके डाला था, और वो पानी बन जाता है वार्म। ओके, सो 2 मग्स में, ये दोनों मग में हम 2-3 मिनट तक रखते हैं, हमारे हाथ को अच्छी तरह से फील होने देते हैं, और फिर साइमल्टेनियसली हम सी में डालते हैं। तो क्या हमको सेम फीलिंग होगी? अब ये करने के लिए आपको खुद एक बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिससे आप खुद पता लगा सकोगे कि एक हाथ काफ़ी ठंडा है, एक हाथ थोड़ा काफ़ी गर्म है। ठीक है, इस हाथ के मुकाबले में राइट हैंड जो है काफ़ी गर्म है। जब दोनों हैंड को हम सी में डालते हैं तो दोनों हैंड क्या फील करता है, राइट? तो ये बहुत कन्फ्यूज़न है, राइट, कि क्या फील करेगा। तो इसके लिए तो आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और मैं चाहूँगी कि आप लोग घर पर हैं तो आपको कम से कम इसे खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और फिर ये एक्सपेरिमेंट करके इसका आंसर लिखो, कंक्लूजन लिखो कि आपको क्या फील होता है दोनों हाथ में, ठंडे वाले हाथ में क्या फील होता है और गर्म वाले हाथ में क्या फील होता है। सो बोझोस कन्फ्यूज़न, यहाँ पर बोझो को एक कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न है कि क्या हमेशा हम अपने स्किन का ही यूज़ करेंगे हॉट और कोल्ड जानने के लिए? कभी कभी ये धोखा भी दे सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने गर्म कुकर पकाया हुआ खाना, जो बहुत ही गर्म कुकर है, उसको उतार कर गैस पे से साइड पे रख दिया, और बाहर का कोई आदमी आ रहा है, कोई घर में और भी कोई खाना पकाने आ रहा है, उसे लगेगा कि ये कुकर तो ठंडा होगा क्योंकि ये गैस पर नहीं है, नीचे रखा है, और वो कुकर को टच करेगा और जल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये धोखा हो सकता है। तो हम किस चीज़ पर अपना ये विश्वास रखें? तो यहाँ पर बताया गया है थर्मोमीटर पे। ओके, थर्मोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा साधन है जिससे हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, और टेम्परेचर जो है वो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों बताता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या बता रहा है, मेजरिंग द टेम्परेचर। अब यहाँ पर आपको टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर किसको कहते हैं? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। जैसे हमारा गर्म कुकर है, अब वो कितना गर्म है, इसका अगर हमें पता लगाना है तो डिवाइस है थर्मोमीटर, उसको आप कुकर के साथ टच कर दो, और फिर देखो थोड़ी देर के बाद वो आपको बताएगा कि कुकर कितना गर्म है। ओके, अब इसको क्या कहा जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, ये 4.2 में बताया है। सी मेजरिंग द टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? आपने थर्मोमीटर देखा है? ऑफ कोर्स आपके घर में होगा, क्योंकि सभी के घर में, कम ज़्यादातर लोगों के घर में, हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% सबके घर में होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घर में थर्मोमीटर होता है, क्योंकि वो लोग रखते हैं। कभी अगर किसी को बुखार आ जाए रात को तो डॉक्टर के पास कहाँ जाएंगे, ये चेक करने के लिए कि कितना गर्म है, हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए रात में या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए वो लोग रखते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के लिए।
Okay, see, have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, temperature was measured by a thermometer, and the thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. ठीक है, हम जो थर्मोमीटर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं. जो डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए उसे कहा जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. अब उसको कैसे यूज करना है देखो, तो ये दिया है, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड. देखो आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया है 4.2 क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई जा रही है इसको बड़ा करके आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि ये रेड कलर का जो आप मार्क देख रहे हो 37, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है. ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी रहनी चाहिए. तो इसको कैसे मेजर करना है, तो बोला गया है होल्ड योर हैंड, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. सबसे पहले तो इस थर्मोमीटर को हाथ में लो और अच्छी तरह से इसको पहले देखो. क्या देखना है, तो सी यहाँ पर हमें ये बताया गया है, यहाँ से हम पढ़ेंगे. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है ये ग्लास का बना होता है. अगर ये हाथ आपके हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया तो ये टूट जाएगा. ठीक है, तो हमें ग्लास वाला जो है, एक्चुअली अब आजकल तो डिजिटल भी आ जाता है, लेकिन डिजिटल से अच्छा ये वाला थर्मोमीटर होता है जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है. ओके, तो ये कैसा है, लॉन्ग है, नैरो मतलब ये पतला सा है, राइट, और यूनिफॉर्म ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ग्लास का बना हुआ है. ओके, और बल्ब कंटेन्स द मर्क्यूरी. यहाँ पर जो है मर्क्यूरी होती है, इसके अंदर मर्क्यूरी होती है. आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन. जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके बल्ब के पास जो है हमें मर्क्यूरी एक छोटा सा शाइनिंग करता हुआ हमको दिखाई देगा. बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा. एंड इफ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट, है ना. अगर आपको नहीं दिखाई देता उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमा दो. जब आप उसको घुमाओगे तो आपको थोड़ा सा वो हिलता हुआ नजर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि जो चमक रहा है यही मर्क्यूरी है. ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड द स्केल ऑन द थर्मोमीटर. द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. और ये जो आप थर्मोमीटर देख रहे हो यहाँ पर आपको 0 डिग्री और सी ये डिग्री सेल्सियस में हमको दिखाता है, मतलब हमारा बुखार कितना है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 35 से लेकर 42 डिग्री तक रहता है इसका ये जो इसका मार्किंग है वो इतना रहता है. ठीक है, हमारी बॉडी टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए. जब 37 से ज़्यादा है, 40 डिग्री है, इसका मतलब बुखार है. ज़्यादा नहीं है लेकिन बुखार है. लेकिन अगर 42 डिग्री तक पहुंच गया इसका मतलब बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है और अब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. ओके, नाउ एक्टिविटी 4.2 में हमें बताया जा रहा है रीडिंग अ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये हमें बता रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन shown by the smaller marks between these marks. And suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1.5 डिग्री, मतलब कि 0.2 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि इसके बीच में जो छोटे छोटे मार्क्स होते हैं उस मार्क्स को आपको ध्यान से देखो. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसको कैसे हमें वो करना है, कैसे हमें इसको इस्तेमाल करना है. तो उसकी जो मार्किंग है वो मार्किंग सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसके अंदर जो छोटे छोटे लाइन्स है उसके बीच में 1/5 होता है, मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस माना जाता है. अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो देखो, वॉश द थर्मोमीटर. सबसे पहले थर्मोमीटर को आप पैकेट में से निकालो, उसको धो लो, क्योंकि पता नहीं कब का ये रखा होगा, उसके ऊपर धूल मिट्टी भी जम गई होगी. भले ही वो पैकेट में है लेकिन उसमें धूल मिट्टी जम जाती है. तो सबसे पहले उसको वॉश करो. और कैसे वॉश करो, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, राइट. उसमें थोड़ा सा डेटॉल या तो फिर कुछ डेटॉल बेस्ट रहता है, डेटॉल आप डाल दो और उसको अच्छी तरह से उसको वॉश कर दो. ठीक है, एंड होल्ड इट फर्मली. उसको बहुत ही अच्छे से पकड़ो, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो थर्मोमीटर होता है वो ग्लास का बना होता है. अगर आप उसको ध्यान से पकड़ोगे नहीं
और हल्के हाथ से पकड़ोगे और गिर गया तो ये टूट जाता है। तो इसको फर्मली मतलब अच्छे से उसकी पकड़ जमाकर उसको पकड़ो, गिव इट अ फ्यू जर्क्स, उसको जर्क्स दो, इस तरह से इसको करो ताकि क्या होगा, तो जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन, वो जो मर्क्यूरी ऊपर यहाँ वहाँ होती है ये अपने डाउन में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, नीचे का मतलब है इस तरफ आ जाएगी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि गर्ल ने थर्मोमीटर पकड़ा है, तो ये थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी है उसको जब आप जर्क करोगे, राइट, आपको पीछे से पकड़ना है। ये जो पेंसिल जैसा हिस्सा दिख रहा है ये इसको नहीं पकड़ना है आपको, ठीक है, इसके पीछे से पकड़ना है और इसको जर्क करना है। जब आप जर्क करोगे तो इसके अंदर की जो मर्क्यूरी है वो यहाँ चली आएगी। ओके, और फिर क्या होगा, नाउ एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री। आपको ये देखना है कि मर्क्यूरी जो है 35 डिग्री तक पहुंच गई है या उसके नीचे है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब आप इसको ये जो पेंसिल वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो आप अपने जीभ के नीचे रख लो। अब ऐसा होता है कि थर्मोमीटर को हम कई जगह पे रख सकते हैं, जैसे आपके अंडर आर्म्स में रख दो, राइट, कपड़े आपने जो कपड़े पहने हैं उसके अंदर से, क्योंकि ये बॉडी को टच होना चाहिए, कपड़े पे टच नहीं होना चाहिए। ओके, अंडर आर्म्स में रख दो। आप चाहो तो ये दो हाथ के बीच में जो एल्बो होता है यहाँ पर भी आप रख के ऐसे दबा सकते हो। आप अपने नी यानी कि जो पैरों में जो नी है, घुटने हैं, उसको भी आप बीच में रख के अपने नी को फोल्ड करके वहां पर भी आप रख सकते हो। तो ऐसी जगह पे रखना है जहां पर थर्मोमीटर बॉडी की गर्मी को पकड़ सके। ओके, तो ऐसी 3 चीजें, एक तो हम जीभ के नीचे रख सकते हैं, हमारे अंडर आर्म्स में रख सकते हैं, हमारे हाथों के बीच में यहाँ रख सकते हैं और हमारे पैर के नीज के बीच में भी रख सकते हैं। ओके, इन्होंने टंग का बताया है तो हम टंग का देख लेते हैं कि टंग के नीचे यानी जो आपकी जीभ है उसके नीचे वो पेंसिल वाला हिस्सा आपको रखना है। ठीक है, और 1 मिनट तक उसको रहने दो, बिल्कुल हिलना नहीं है। अगर आप हिल जाओगे तो शायद वो टेम्परेचर कुछ और बताएगा। आपको हिलना नहीं है और 1 मिनट तक उसको गर्मी कैच करने देना है। फिर 1 मिनट के बाद आप थर्मोमीटर को निकाल लो और उसको उजाले में रखकर इस तरह से देखो तो आपको दिखाई देगा कि जो शाइनिंग वाला मटेरियल जो मर्क्यूरी है वो 35 डिग्री से हटकर आगे बढ़ चुका है। हो सकता है 37, 38 पे गया हो। अगर 37 पे है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है, लेकिन अगर 38, 39 पर आप रीडिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको हल्का सा बुखार है। और अगर 40, 42 क्रॉस करता है इसका मतलब आपको ज़्यादा बुखार है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ओके, सो यही हम लोगों को यहाँ पर रीडिंग करना सिखाया है, वो डिग्री सेल्सियस में है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, राइट, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस ऐसे बोला जाता है। सी द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। ठीक है, अगर 37 डिग्री पर आकर मर्क्यूरी रुकता है इसका मतलब कि नॉर्मल है, हमें कोई बुखार नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो रेड बॉक्स में आपको दिया गया है, पिंक बॉक्स में, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जब क्लिनिकल थर्मोमीटर आप रीड कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। तो क्या ख्याल रखना है, तो देखो सबसे पहले नंबर 1, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रीफेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ये हमने पहले भी देखा कि जब आप पैकेट में से उसको निकालते हो थर्मोमीटर को तो पहले हल्का सा या तो आप गर्म पानी कर लो, अगर आपको डेटॉल नहीं डालना है तो मत डालो क्योंकि वो हम आगे का जो पॉइंट है मुंह में डालने वाले हैं। तो डेटॉल नहीं डालोगे तो आप इसे अच्छा है कि आप गर्म पानी कर लो। ठीक है, ज़्यादा उबलता हुआ नहीं चाहिए लेकिन हल्का सा गर्म पानी करके उसके अंदर 2 मिनट के लिए छोड़ दो आप, तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स होंगे, धूल होगी, सब साफ हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये करना है। फिर एंश्योर दैट बिफोर यूज द थर्मोमीटर लेवल इज बिलो 35 डिग्री। फिर आप उसको साफ करके उसको जर्क कर लो और जर्क करने के बाद आप उसको रीड करो कि आपका जो थर्मोमीटर का मर्क्यूरी है वो 35 डिग्री से दूर है। ओके, मतलब कि वो जो पेंसिल वाला पॉइंट था वहां तक है। एंड रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ऐसी जगह पर जब आपने मुंह में डाल लिया, मुंह में डालने के बाद जब आप रीड कर रहे हो तो उसको उजाले की तरफ देखो। अंधेरे की तरफ आप देखोगे तो आपको मर्क्यूरी अच्छे से दिखाई नहीं देगी। जिस तरफ उजाला है, सपोज ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट के पास रखकर आप देखो, या तो दिन का टाइम है तो आप बाहर निकलकर उजाले में देख लो और फिर ध्यान से देखो कि ये मर्क्यूरी कहाँ जाकर रुकी है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, और उसको बहुत ही ध्यान से रखना है। अगर ये हाथ से छूट गया तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वो ग्लास का बना होता है, कांच का होता है, अगर हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा।
ठीक है। एंड डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब हम लोग उसको रीड करते हैं तो उसके बल्ब पे हाथ मत रखो। बल्ब यानी वो हिस्सा जो हमने मुंह में रखा है उसको टच नहीं करना है, ठीक है। आपको पीछे से पकड़ना है और फिर आपको उसे रीड करना है। तो ये हमको बताया गया है कि किस तरह से रीड करते हैं। देखो पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि थर्मोमीटर ये पेंसिल जैसा हिस्सा है, यहाँ से आपको नहीं पकड़ना है, उसके पीछे वाले हिस्से से आपको रीड करना है और हमेशा उजाले की तरफ रख के इसको रीड करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बुखार कितना है। ओके, सो नाउ एक्टिविटी 4.3 देखते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। कम से कम 10 लोगों के आप टेम्परेचर इस तरह से चेक कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टेम्परेचर चेक किया जाता है। ओके, विद द थर्मोमीटर एंड रिकॉर्डिंग द 4.2। अब हम आगे चलते हैं। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री। क्या हर एक का 37 डिग्री सेल्सियस होता है जिसे हम नॉर्मल मानते हैं? तो the temperature of every person may not be 37 degree Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. अब जरूरी नहीं है कि exactly 37 डिग्री हर किसी का हो सकता है 0.2 आगे या पीछे हो, ठीक है, 1 डिग्री आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एबनॉर्मल है, हमें बुखार है या तो फिर हमें कोई और तकलीफ है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 डिग्री अगर आगे पीछे है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्जर नंबर ऑफ द हेल्दी पर्सन एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। The temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. ठीक है, ये तो बहुत लोगों का जब उन्होंने बॉडी टेम्परेचर रीड किया फिर उसका एवरेज निकाला तब पता चला कि हाँ भाई कम से कम 37 डिग्री होना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का 35 डिग्री भी होता है, कुछ लोगों का 38 डिग्री भी होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कभी भी हमारा ह्यूमन बॉडी है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया है और ये जो है कभी भी 35 डिग्री के नीचे नहीं जाएगा और 42 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, दैट इज द रीजन। इसीलिए थर्मोमीटर को इन्होंने एक रेंज दे रखा है 35 डिग्री से 42 तक। अब यहाँ पर कॉशन, हमें क्या सावधानी रखनी है थर्मोमीटर के साथ? तो डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट than the human body. Also avoid keeping thermometer in the sun or near a flame, it may break. तो जब भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के लिए यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाय उबल रही है चलो चाय के अंदर हम डाल कर देखते हैं कि इसकी गर्मी कितनी है, फुट जाएगा वो, क्योंकि चाय जो उबल रही है उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 35 डिग्री से बहुत ज़्यादा, 42 डिग्री से बहुत ज़्यादा होती है और ये ग्लास का बना है, ये फट जाएगा, ठीक है। कभी भी हमें जलते हुए गैस के पास या तो फ्लेम के पास इसको नहीं रखना चाहिए, इससे हमें दूर रखना चाहिए। सन में भी हमें सन से भी दूर रखना चाहिए क्योंकि उसकी भी हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें इसको हमेशा ठंडी जगह पे, छाया की जगह पे रखना चाहिए। ओके, और मेज़र करने के लिए सिर्फ हमारी बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी का पेट डॉग है चलो भाई पेट डॉग का हम मेज़र कर लें, उनका बॉडी टेम्परेचर अलग होता है तो उनके लिए हमारा वाला थर्मोमीटर काम में नहीं आएगा। ओके, आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल गो फॉर 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब हमने पढ़ा अभी तक क्लिनिकल थर्मोमीटर, अब हम जा रहे हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? तो ये एक अलग तरह का थर्मोमीटर है जो कई और चीज़ों को मेज़र करता है। किसको मेज़र करता है तो हम देखते हैं। How do we measure the temperature of other objects? For this purpose, there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. The teacher will show you this thermometer. Look at, देखो आपको यहाँ पर साइड में ये थर्मोमीटर आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर का थर्मोमीटर आप देख रहे हो 110, 100, ठीक है, फिर यहाँ पर 9, 8, 5 ये आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो इसको कहा जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये पेंसिल टाइप का यहाँ पर उसको रखा जाता है, जिसका भी हमें गर्मी, जिसका भी टेम्परेचर हमें मेज़र करना है वो इसमें यहाँ रखा जाता है और फिर रीडिंग यहाँ से देखो 0 से स्टार्ट हो रही है, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 और फिर 100 से 110। ओके, तो ये जो है हम लोगों को क्लिनिकल ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर।
The range of this laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री to 110 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, आप देख रहे होंगे, ये 0 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 0 के नीचे 1 है। अब ये 1 का मतलब है ये -10 डिग्री है, ठीक है। तो -10 डिग्री तक ये मेज़र करेगा, -10 डिग्री से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक मेज़र करेगा, ये 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेज़र कर सकता है। ओके, एंड ऑल्सो एज यू डिड इन द case of clinical thermometer, find out how much a small division of this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमको कुछ इन्होंने यहाँ दे रखा है। Different types of thermometers are used for different purpose. Maximum and minimum temperatures of the previous day reported in the weather reports are measured by thermometer called the maximum minimum temperature thermometer. ठीक है, अब हमको रोज जो है हवामान का भी टेम्परेचर बताया जाता है। जैसे आज 27 डिग्री है तो एक दिन 30 डिग्री हो गया, दिन में एकदम 32 डिग्री हो गया, रात में ठंडक हो गई तो 25 डिग्री हो गया। तो ये कैसे मेज़र किया जाता है? तो इसको मेज़र करने के लिए इनके थर्मोमीटर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। देखो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट मतलब हमारी जो मौसम की जानकारी आती है, आप देखते होंगे न्यूज़ में दिखाया जाता है, इवन न्यूज़पेपर में भी आता है, आप जब अपना ऐप खोलते हो न्यूज़ उसमें भी आता है। तो ये कैसे मेज़र किया जाता है ना? एक दिन पहले का टेम्परेचर हमको दिखाया जाता है कि कल इतना इतना टेम्परेचर था, ओके, और फिर ये जो है मेज़र किया जाता है थर्मोमीटर से। उस थर्मोमीटर को कहा जाता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ओके, तो ये आपको ध्यान से रीड करना है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम देखते हैं कि आगे यहाँ पर हमको यहाँ दिया है एक्टिविटी 4.4। ठीक है, यहाँ पर हमको ये दिया है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसे यूज़ करना है। सी, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, dip the thermometer in water so that bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the side of the container. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। सबसे पहले आपको नल में से पानी लेना है, आपका जो किचन का जो सिंक है वहाँ से पानी ले लो, या तो फिर आपके वॉश बेसिन में से पानी ले लो, या तो फिर आप बाथरूम के अपने नल में से पानी ले लो। ठीक है, तो वहाँ का बल्ब, वहाँ का पानी ले लो आप, और फिर ये थर्मोमीटर को आप जैसे यहाँ पर हमको दिखाया गया है वर्टिकली खड़ा होता हुआ ये थर्मोमीटर दिखाया है, इस तरह से आपको इस थर्मोमीटर को उस पानी के अंदर डाल देना है। अब पानी के अंदर डालने के पहले आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो वो जो बर्तन हमने लिया है किसी भी साइड ये थर्मोमीटर को टच ना करे। दूसरा कि ये एकदम नीचे का जो उसका तरिया है, राइट, उसका जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे टच ना करें। मतलब अगर ये बीकर में पानी है तो हमें थर्मोमीटर का पॉइंट जो है यहीं तक रखना है। ओके, और फिर उसको वर्टिकली मतलब एकदम स्ट्रेट, जैसा हमको यहाँ पिक्चर में दिखाया है वैसा आपको रखना है। एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर, और आप देख सकते हो कि उसका जो मर्क्यूरी है वो आराम से कहाँ जा रहा है, कहाँ जाकर रुक रहा है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। देखो आपको यहाँ बहुत ही अच्छे से बताया है, एक बीकर ले लिया है, राइट, इसके अंदर टैप वाटर है और थर्मोमीटर को एकदम स्ट्रेट रखा गया है। ये थर्मोमीटर आप देख सकते हो कि इसके बॉटम को भी टच नहीं किया है, ना तो ये किसी आसपास के ग्लास के किसी भी पार्ट को टच नहीं किया है। ओके, और एकदम स्ट्रेट पकड़ के रखा है। और फिर क्या होता है, इसमें से ये अंदर का जो मर्क्यूरी है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और हमें तब तक उसको ऊपर जाने देना चाहिए जब तक कि ये स्टेडी ना हो जाए, जब तक ये अपनी पोजीशन पर जाकर एकदम जम ना जाए। ओके, और फिर हमें इसको कंपेयर करना चाहिए, फिर अब हमको इसको पढ़ना चाहिए कि इसका पानी का टेम्परेचर कितना है। ओके, तो सेम वे जैसे हमने अपनी बॉडी का डिस्कस किया था सेम वे है। ठीक है, यहाँ पर हमको यह बताया है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को रीडिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। जो हम लोग अपना जब मेजर करते हैं तो हम अपने थर्मोमीटर को ऐसे सुला देते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आपको हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, वर्टिकल रखना है, पूरा उसको स्ट्रेट रखना है। ओके, दूसरा चीज है बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द substances of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of container.
ठीक है। आपका ये जो बल्ब है मतलब कि ये जो पेंसिल जैसा हिस्सा होता है थर्मोमीटर का, ये आपको यहाँ नीचे इसके साथ टच नहीं करना है, ग्लास के साथ नीचे टच नहीं करना है, ना तो इसके आसपास के किसी भी हिस्से को टच करना है। पानी के अंदर स्ट्रेट आपको खड़ा रखना है, तो आप इसको रीड कर पाओगे। ओके, अब चलते हैं एक्टिविटी 4.5 में। यहाँ पर हमको और भी नल से पानी ले लो, थोड़ा सा गर्म करके पानी ले लो, 2-3 तरह के आप जब आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है पानी में, और इसका टेम्परेचर जो है वो अलग अलग बता रहा है। ओके, अब देखते हैं एक्टिविटी 4.5 में क्या बताते हैं। सो टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, dip the thermometer in water, wait till the mercury thread becomes steady and not the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of the mercury begins to fall, and this means that the temperature must be read while the thermometer is in water. ठीक है, जब तक हम इस थर्मोमीटर को पानी में रखेंगे तब तक हम इसको रीड कर पाएंगे कि ये मर्क्यूरी कहाँ जाकर रुका है, तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि ये इतना डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर है। जैसे ही आप इस थर्मोमीटर को बाहर निकाल के यहाँ रख दोगे तो ये मर्क्यूरी जो है धीरे 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 गिरने लगेगा। इसका मतलब कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो ये बताने लगेगा। तो हमें अगर पानी का मेजरमेंट करना है, पानी का टेम्परेचर जानना है, तो पानी के अंदर रखकर ही आप इसको रीड कर सकते हो। ये एक्टिविटी 4.5 में बता रहा है। ओके, यू मे रिकॉल वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, है ना, हमारा अपना भी टेम्परेचर आप देखते हो, जब आप मुंह से बाहर निकालोगे वैसे ही वो थर्मोमीटर जो मर्क्यूरी है वो थोड़े टाइम के बाद ड्रॉप होने लगती है। तो इसी तरह से लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी वही चीज़ है। अब आगे चलते हैं, यहाँ हमें क्या बता रहा है। Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसका मर्क्यूरी जो है बहुत ही जल्दी से अप एंड डाउन होने लगता है, जबकि हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर जल्दी से नहीं होता है, टाइम लगता है। सॉरी। तो यहाँ पर हमको देखो ये दिखाया जा रहा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक इन इट। किंक मतलब यहाँ पर एक इसको कंट्रोल करने के लिए एक चीज रखी है जिसको किंक कहा है, जो मर्क्यूरी को आगे बढ़ने नहीं देता है। ओके, उसके टेम्परेचर पर वो एग्जैक्टली चिपका रहता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है और ये आगे बढ़ने लगता है। तो यही फर्क है। किंक क्या होता है, तो किंक जो होता है आपको बताया गया है जो उसको रोकने में काम आता है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं 4.6 में क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक इन इट। ओके, तो यहाँ पर देयर इज लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. And these days, digital thermometer are available which do not use mercury. Right? ये जो ग्लास का थर्मोमीटर है काफ़ी उसको ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, वरना ये टूट सकता है, और इसकी जगह पर आप ये डिजिटल यूज़ कर सकते हो जिसमें कोई खतरा नहीं होता है। ओके, ये आपको यहाँ बताया है। नाउ सी, यहाँ पर यू माइट हैव ऑब्जर्व। ओके, इसको अब हम बाद में पढ़ेंगे, ये वाला आप पहले इतना अच्छी तरह से आप रीड कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। ओके।